आज का दिन इतना खूबसूरत है, इतना प्यारा है, वो वाली फीलिंग आती है। तो यहाँ भी आपके घर में वो सनराइज वाली वाइब्स आनी शुरू हो जाएगी, क्रिएट होता है। यानी आपका पैसा अटक जाता है, आपका कैश फ्लो अटक जाता है, आपका पैसा नहीं आता है, रुक जाता है, ठीक है, स्टैग्नेंट हो जाता है। राहु केतु की दृष्टि जो जिंदगी में प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं, उसका सोर्स कहाँ से होता है? आपके वो घर में हम सब पूजा पाठ करते हैं, हम लोग रोज का पूजा अर्चना करते हैं, हम लोग छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं, मगर फिर भी ऐसा क्या होता है जिसके वजह से घर में प्रॉब्लम्स आती है, जिसके वजह से हमेशा घर में एक नेगेटिविटी का माहौल छाया रहता है, जिसके वजह से घर में लड़ाई होता है एक दूसरे के साथ, या पति पत्नी का रिश्ता अच्छा नहीं रहता है, एक दूसरे के साथ अनबन होती रहती है, भाई बहन में लड़ाई होती रहती है, एक दूसरे को सहन नहीं कर पाते। और आजकल तो ये घर घर की कहानी है। और देखा भी जाए तो ये मंगल का साल है, और इस साल काफी कुछ आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। एक बात तो आप इतना समझ लीजिए, भाई भाई के पीछे छुरा भोंकना इस साल तो होने वाला है। कुछ भी हो, अगर हम एस्ट्रोलॉजी को साइड से देखें तो ये चीज तो होने वाला है। वैसे तो बहुत चीजें आगे होने वाला है, मगर वो सब मेरे वीडियो का पार्ट आज नहीं है। तो चलिए, खैर, जो नेगेटिविटी की मैं बात कर रही थी, इस तरह का नेगेटिविटी हर घर में है। कुछ ना कुछ कलेश, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती रहती है। तो अक्सर लोग पूछते हैं कि हम लोग तो सब कुछ कर रहे हैं मैम, हम लोग आपके दिए हुए टोटके भी करते हैं, मगर फिर भी कहाँ हम लोग भूल चुक कर जाते हैं कि प्रॉब्लम्स आती ही चली जाती है, कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। कभी ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गया, कभी घर में किसी का तबीयत खराब हो गया, मतलब सुख चैन की जिंदगी ही नहीं है। तो यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगी कि चाहे हम लाख प्रयास क्यों ना कर ले, छोटी छोटी गलतियां तो हम सब करते हैं। एक छोटी सी बात बताती हूँ, हर घर में आप देखते होंगे कि वॉशरूम का दरवाजा खुला होता है, ऑलमोस्ट हर घर में। बहुत कम घरों में आप देखेंगे वॉशरूम यूज करने के बाद दरवाजे में कुंडी लगाते हैं। तो ये एक मेजर गलती है। राहु केतु की दृष्टि जो जिंदगी में प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं, उसका सोर्स कहाँ से होता है? आपके वॉशरूम से। जी, आप सुन के दंग रह जाएंगे कि वॉशरूम से आपके जिंदगी में नेगेटिविटी का प्रभाव आता है, राहु केतु का प्रभाव आता है। इसीलिए हमेशा वॉशरूम को स्वच्छ रखना चाहिए। आप हर रोज अगर पॉसिबल नहीं भी हो, हफ्ते में 2-3 बार झाड़ू वहां पे जरूर लगाइए। वॉशरूम का जो फ्लोर है क्लीनिंग कीजिए, जो कमोड है उसको क्लीनिंग कीजिए। क्योंकि क्या करते हैं लोग, महीने में एक बार क्लीनिंग कर लेते और सोचते वो काफी है। नहीं, क्योंकि वॉशरूम में आप देखिएगा रोज यूज करने के चलते पीला धब्बा पड़ जाता है, कहीं कहीं वो स्लिप हो जाता है। तो ये सब नहीं होना चाहिए। कहीं गंदगी रह गई, कहीं पे धूल मैल जमा हो गया, तो यहाँ से शुरू होता है राहु केतु का बुरा प्रभाव। तो अगर आप राहु केतु का पॉजिटिव साइड देखना चाहते, माँ लक्ष्मी को आप संतुष्ट रखना चाहती है, तो आपके लिए कुछ टोटका आज मैं यहाँ पे बताऊंगी, रेमेडीज शेयर करूंगी। साथ ही साथ आपको नेगेटिविटी से बचने के लिए, घर में जो प्रॉब्लम्स आपकी आ रही है आए दिन, वहां से बचने के लिए एनर्जी सर्कल शेयर करूंगी, मंत्र शेयर करूंगी एंड नंबर्स भी शेयर करूंगी। साथ बने रहिए, वीडियो आपके लिए जबरदस्त होने वाला है। और आपके घर में अगर कुछ प्रॉब्लम है इस वक्त, इतना मान लीजिए 1 मंथ में आपको रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहली बात है, वॉशरूम में आप जो साबुन का केस है ना, उसमें आप 1 रुपया या 5 रुपया का सिक्का रखना स्टार्ट कर दीजिए। सेकेंडली, वॉशरूम में अगर लाल रंग का मग है या लाल रंग का बकेट है, उसे हटा दीजिए और कोशिश कीजिए ये साल आप ज्यादा से ज्यादा ब्लू का इस्तेमाल कीजिए। यानी ब्लू बकेट लेके आइए, ब्लू मग लेके आइए वॉशरूम में। तीसरा, एक कटोरी में नमक भर के रखिए। सेंधा नमक भी भर सकते हैं, या नॉर्मल जो किचन में आप इस्तेमाल करते हो वो नमक भी आप भर के रख सकते हो। वीक में एक बार मेक इट अ हैबिट, संडे के संडे, आपको याद भी रहेगा, संडे के संडे आप इसे चेंज करो। एवरी संडे जो नमक है उसे फ्लश कर दो एंड फिर और एक कटोरी को साफ करके उसमें वापस से नमक भर दो। वॉशरूम में मैंने देखा है कई घरों पे लाल रंग का बल्ब जला देते हैं, या वर्म येलो कलर का बल्ब, मैं ज्यादातर बोलना चाहूंगी, लाल नहीं वर्म येलो,
लगा के रखते हैं, मगर वहां पे सिर्फ और सिर्फ व्हाइट रंग का ही लाइट लगना चाहिए। इससे एक पॉजिटिविटी आती है। इसलिए वॉशरूम में कोई और कलर बिल्कुल मत लगाइए। अगर है कोई और कलर का बल्ब घर में, तुरंत चेंज करवाइए। आपको विद इन अ मंथ, मैंने जैसे गारंटी दिया है, आपको रिजल्ट्स मिलेगा, करके देख लो आप। नेक्स्ट, कभी भी बाल्टी को खाली मत रखिएगा। अगर बाल्टी खाली रखना है तो उसको ऐसे उल्टा कर दीजिएगा। कभी भी नॉर्मली बाल्टी में बिना पानी का सूखा मत रखिएगा। इससे फिनेंशियल स्टैग्नेंट सिचुएशन क्रिएट होता है, यानी आपका पैसा अटक जाता है, आपका कैश फ्लो अटक जाता है, आपका पैसा नहीं आता है, रुक जाता है, ठीक है, स्टैग्नेंट हो जाता है। और एक चीज बताऊंगी, वॉशरूम में हमेशा या तो एक मनी प्लांट या तो एक एलोवेरा प्लांट जरूर लगा के रखिए। इससे पॉजिटिव ऊर्जा वहां पे क्रिएट होती है, पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होता है। इसीलिए ये जो भी चीजें मैंने कही है, तुरंत अपने वॉशरूम में करना शुरू कीजिए। अब मैं नेक्स्ट आपको वॉशरूम में लगाने के लिए और बाकी रूम में लगाने के लिए एक ऐसा एनर्जी सर्कल देती हूँ जो आपके वास्तु को पूरी तरह से बैलेंस करेगा। वहां पे अगर कुछ भी वास्तु डिफेक्ट्स है, हालांकि मैं हमेशा कहती हूँ कि वास्तु डिफेक्ट्स अगर है तो उसको ठीक करवाने की कोशिश जरूर कीजिए। ये मैं टेम्पररी सोल्यूशन दे रही हूँ, मगर इससे भी बहुत ही हेल्प मिलने वाला है, क्योंकि ये भी ट्रायल एंड टेस्टेड है। बहुत लोगों को मैं दे चुकी हूँ, यहाँ ऑन स्क्रीन में आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि इसका पूरा फायदा आप भी उठा सके। तो यहाँ पर मैंने एनर्जी सर्कल दिया है, आप इसे जिस प्रकार मैंने कहा है बिल्कुल वैसे इस्तेमाल कीजिएगा। साथ ही साथ एवरीडे शाम को आप घर में हो या बाथरूम में, सारी जगहों पे जो चीजें मैं बताऊंगी, एक मिट्टी का भांड लीजिएगा, उसमें आप डाल के आप पूरे घर में उसका धुआं दिखाइएगा। उसमें आप क्या क्या डालेंगे, नीम का पत्ता, कपूर की टिक्की, साथ में 2-4 लौंग और तेज पत्ता, थोड़ा सा सरसों का तेल, बस इतना ही करना है। ये सारे सामग्री को एक साथ रख दीजिएगा और एवरी डे शाम को थोड़ा थोड़ा चलाते रहिएगा। फाइनली स्विच वर्ड की बारी आ जाती है, एंड स्विच वर्ड यहाँ पे मैं 1 वर्ड दूंगी, और ये 1 वर्ड स्विच वर्ड एवरी डे आप फैमिली के हर एक मेंबर्स का नाम लेते हुए आप इसे पॉजिटिव इंटेंशन दीजिएगा। जो भी इस वक्त फैमिली में क्राइसिस है, सारे बंदों का नाम लेके, फैमिली मेंबर्स का नाम लेके आप इस स्विच वर्ड को चैंट करोगे। सनराइज, जिस भी सिचुएशन में आप हो, सूरज की रोशनी, जब सूरज सुबह सूरज उगता है, क्या होता है, एक फ्रेश फीलिंग आती है। अर्ली मॉर्निंग आप कभी भी उठ के देखिएगा, एक फ्रेश फीलिंग आती है, आज का दिन इतना खूबसूरत है, इतना प्यारा है, वो वाली फीलिंग आती है। तो यहाँ भी आपके घर में वो सनराइज वाली वाइब्स आनी शुरू हो जाएगी। एंड फाइनली मैं आपको दे रही हूँ एक दूसरा एनर्जी सर्कल, जहां पे हर एक फैमिली मेंबर्स का नाम रहेगा। यह एनर्जी सर्कल क्या करेगा, घर में सब फैमिली मेंबर्स का नाम लिख के आप इसमें लगाइएगा। जब एक हार्मनी बना के रहेगा, एक पीस, एक माहौल बनाएगा जहां पे हर कोई एक दूसरे के साथ प्यार से रहेगा, एक दूसरे के साथ एकदम मिलजुल के रहेगा। तो घर से नेगेटिविटी का माहौल पूरी तरह से खत्म करने के लिए ये वीडियो आपके लिए एकदम 100% कमाल का काम करेगा। और करने के बाद मुझे रिजल्ट बताना मत भूलिएगा दोस्तों। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, अगले दिन फिर मिलती हूँ आपके साथ कुछ नया सा इंटरेस्टिंग सा लेके। अगर आप कुछ जानना चाहते हैं मुझसे, जरूर के जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे ब्लेस्ड।